हेलो दोस्तों, आज आप देखेंगे संस्कृतियों का टकराव। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। देखते हैं। चिनाप्पा 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 किन्हें कहा जाता था? सरकड़ियों की बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनकर उन्हें मिट्टी व पत्तों से ढककर मेक्सिको झील में बनाए गए जो कृत्रिम टापू थे उन्हें ही चिंपा कहा जाता था। अर्थात मेक्सिको झील में बनाए गए जो कृत्रिम टापू हैं जिनको मिट्टी और पत्तों से ढककर बनाया गया हो और सरकड़ियों की बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनकर व्यवस्थित किया जाए, उन्हें हम कृत्रिम टापुओं को चिनाप्पा कहते हैं। एज़टेक, माया, इंका सभ्यताओं की आर्थिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? मक्के की अधिक उपज। जो मक्के की अधिक उपज थी वो उनका आर्थिक आधार था। किवप्पू से आप क्या समझते हैं? डोरियों पर गांठें लगाकर गणती इकाइयों का हिसाब रखा जाए, उन्हें हम किवप्पू कहते हैं। जब डोरियों पर गांठें लगाकर गणती इकाइयों का हिसाब रखें तो वो किवप्पू कहलाते हैं। इनका लोग द्वारा उपजाऊ भूमि की पूर्ति कैसे की गई? पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए गए, जल निकासी की व्यवस्थाएं की गई, सिंचाई की प्रणालियां विकसित की गई। और एज़टेक लोगों ने भूमि की कमी को पूरा करने के लिए कौन से तरीके अपनाए? कृत्रिम टापू बनाए गए, चिनाप्पा बनाया गया। और अरावकी संस्कृतियों की दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उदारतापूर्ण व्यवहार था वहाँ का, आपसी सहयोग था, परस्पर मेल से खाद्य उत्पादन से रहा गया। और ब्राज़ील देश का नाम भैया ब्राज़ील क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ ब्राज़ील वुड वेज के नाम पर पड़ा, वहाँ ब्राज़ील वुड वेज पाए जाते हैं, इसलिए देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। पिज़ारो कौन था? पिज़ारो एक सैनिक था। दक्षिण अमेरिका की किस संस्कृति से प्रभावित था? इंका राज्य के सोने और चांदी से प्रभावित था वो। पुर्तगालियों की ब्राज़ील में किस कारण से रुचि थी? पुर्तगाली ब्राज़ील में ब्राज़ील वुड वेज की लकड़ी चाहते थे। इनका लोग क्या थे? उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उदाहरण दीजिए, पहाड़ी के बीच सड़कें बनाते थे वो। शिला पट्टियों को बारीकी से तराश कर उन्होंने किले बनाए। शिला पट्टियों को जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं थी, उन्होंने ऐसा बनाया था। और कौन सी खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाती थी? तम्बाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ, कोको और चॉकलेट, रबड़ जाती थी। अरावको और स्पेन वासियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कर दीजिए। इनमें से कौन से अंतर को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? जो अरावकी थे वो उदारतापूर्ण व्यवहार पूर्ण थे, साथ मिलकर खाद्यान्न उत्पादन करते थे, सोने को अधिक महत्व देना, बुनाई कला में प्रवीण थे। और जो स्पेनी थे वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, लालची थे, स्वार्थी थे, सोने के लालच में अरावकी जीवन शैली को हानि पहुँचाया। एज़टेक सभ्यता की विशेषता क्या थी? श्रेणीबद्ध समाज था, व्यापारियों को अधिकार दिए गए थे विशेष, भूमि की कमी को चिनाप्पा द्वारा पूरा किया गया, युद्ध के देवताओं सूर्य को समर्पित मंदिर बनाए गए, साम्राज्य का आधार ग्रामीण रखा गया और शिक्षा को महत्व दिया गया। माया संस्कृति खत्म हो गई, इसकी क्या विशेषताएं थी? वहाँ का ग्रामीण समाज था, आर्थिक आधार मक्के की खेती करवाई जाती थी, खेती के उन्नत तरीके विकसित किए गए जिससे अधिक पैदावार हुई, सांस्कृतिक विकास हुआ, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, गणित जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। इनका साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। इस कथन की विवेचना कीजिए। राजा में संपूर्ण शक्ति नहीं थी, प्रजाजनों को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलना अनिवार्य था और जीते गए कबीलों को पूर्ण रूप से भीतर मिलाया जाता था। स्थानीय शासकों को सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इकाइयों के नियंत्रण वाला संघ स्थापित था। स्पेनी और पुर्तगाली विशेष रूप से समुद्री खोज को लालायित क्यों हुए? क्योंकि उनके जो नाविक तो साहसी थे, उनको सोने चांदी की प्राप्ति का लालच था, बाह्य दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने का लालच था, धर्म और व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने की भी इच्छा थी। इसीलिए अमेरिकी मूल सभ्यताएं कौन सी हैं? इनकी आर्थिक विशेषताओं व्यवस्थाओं के विषय में विस्तार से लिखिए। अमेरिकी मूल जो संस्थाएं वो एज़टेक, माया, इंका हैं।
एस्टेक मुख्य रूप से धातुकर्म समाज का ग्रामीण आधार मक्का, आलू आदि की खेती करते हैं। माया कृषि आधारित थे, मक्का का उत्पादन था, हस्तशिल्प था और इनका आर्थिक व्यवस्था जैसे सोने चांदी पर आधारित व्यापार और विनिमय था। 3 से बताया, याद रखिएगा। एस्टेक, माया और इनका दक्षिण अमेरिका नहीं, अमेरिका की है। कॉन्टेंस ने एज़टेक पर किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित किया? मैक्सिको की कुर्तापूर्ण जीत, टांटानेक से दोस्ती, स्पेनिश सैनिकों द्वारा टेलाक्सक्लानो को हराना, फिर टेनोक्टिनटलेन की ओर से 8 नवंबर 1519 को वहाँ पहुँचना, इस प्रकार से स्थापित किया। एस्टेक लोग किस प्रकार शिक्षा के प्रति सजग थे? देखिए, वहाँ पे ध्यान रखा जाता था, पूरा ख्याल रखा जाता था कि बच्चे स्कूल जरूर जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे काल में कौक में भर्ती किए जाते थे। सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनाने का प्रशिक्षण था। सभी सारे बच्चों को तपोकली स्कूल भेजा जाता था। लड़के लड़कियों की शिक्षा में अंतर था। लड़कों को सैन्य शिक्षण, खेती, व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान करवाई जाती थी। और कौन से कारण थे जो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचलन को सहायता मिली? व्यापारिक मार्गों पर जो तुर्कों का अधिकार था, इस कारण से बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र, कंपास के ज्ञान में वृद्धि हुई। यात्रा वृत्तांत और भूगोल के ज्ञान में वृद्धि हुई। धर्म का प्रचार करने को क्या किया गया? पुनः जागरण का प्रभाव था। यूरोपियों ने 15वीं शताब्दी में ही समुद्री यात्राएं क्यों शुरू की? विस्तार को बताइए। क्योंकि 1380 में दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया था, कंपास का, दिक्सूचक का, और यूरोपीय जहाज़ों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। 1471 में मिस्रवासी टालेमी की पुस्तक जियोग्राफी का मुद्रित हुआ छप गया। स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों द्वारा खोज यात्राएं हुई। शासकों द्वारा उनको सहयोग दिया गया। 14वीं सदी के मध्य से 15वीं सदी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। सोने चांदी की कमी हुई, व्यापार में मंदी आई और ईसाई धर्म का प्रसार वो चाहते थे। खोज यात्राओं के परिणाम क्या निकले? उपनिवेशीकरण तथा दास व्यापार के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खुल गए। सोने चांदी की अत्यधिक प्राप्ति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापारियों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाकर व्यापारिक अभियान चला दिए। उपनिवेश स्थापना हो गई। यूरोप वासियों को तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, कोका ओवर बर्ड, रबड़ से बचत किया गया। मूल निवासियों की संख्या में कमी आई। मूल निवासियों की जीवन शैली का विनाश हुआ। गुलाम बनाना स्टार्ट हुआ। खोज यात्राओं के क्या परिणाम निकले? अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई, जिसके कारण विश्वव्यापी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। रथ जाने के लिए एक नवीन मार्ग की खोज हुई। यूरोप के अनेक देशों, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि में उपनिवेश स्थापित हुए। अमेरिका में यूरोपीय सभ्यता फैलने लगी। ईसाई धर्म के प्रचार में वृद्धि हुई। अमेरिका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर खानों, बगानों, कारखानों में काम किए जाने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नई नई आर्थिक गतिविधियाँ जोरों से शुरू हुईं। जंगलों की सफाई की गई, पशुपालन किया गया, कामों के सस्ते श्रम की मांग की गई। केरबाल क्या है? किस प्रकार संयोगवश ब्राज़ील पहुँचा? उसने ब्राज़ील के संसाधनों का किस प्रकार दोहन किया? इसके प्रति ब्राज़ील वासियों की क्या प्रतिक्रिया थी? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट देखिए। केरबाल ने तूफानी समुद्रों से बचने के लिए पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया था और वह उस प्रदेश के समुद्र तक पर पहुंच गया। इसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता है। इस प्रकार केरबाल संयोगवश ब्राज़ील पहुंचा। वहाँ समुद्री तूफान आ गए थे, अफ्रीका का चक्कर लगाया था और धोखे से पहुँच गया ब्राज़ील। ब्राज़ील में प्राकृतिक संसाधन टिम्बर, इमारती लकड़ी का भरपूर फायदा उठाया गया। टिम्बर और ब्राज़ील के निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आयुधों के बदले में पेड़ों को काटकर उनके लट्ठे बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए तैयार हो गए। समझो, इस छोटी सी बात के लिए। मूल निवासियों ने फ्रांसीसी पादरी से कहा कि भूमि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या वह तुम्हारे बच्चों को पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? चीनी मिल मालिकों ने काम करने से इनकार करने पर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया।
अमेरिका में स्पेन के समाज की स्थापना कैसे हुई? स्पेनी समाज का विस्तार बारूद और घोड़ों के प्रयोग पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्तियां बसानी पड़ी। इसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया गया। सैनिक दमन और बेगार का ताड़ना हुआ। हर काम हरमन कॉर्टेस और फ्रांसिस की पिंजारो का था। उनके अभियानों का खर्चा स्पेन के जिंदरी नगर परिषदों के अधिकारियों और जातों ने उठाया। चेचक ने अरावाक के लोगों पर कहर डाया, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसी प्रकार से स्पेनियों ने कुल मिला के सैनिक साम्राज्य के बल पर वहाँ पर शासन किया। आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।